हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्लास नंबर 12 में होंगे। कहने को ये क्लास नंबर 10 का ही एक सक्सेसिव पार्ट है। क्लास नंबर 10 में हमने पढ़ना शुरू किया था क्या? अरेंजमेंट इन रोज। क्लास 11 में भी मैंने उसी को कंटिन्यू रखा, बस लैंग्वेज चेंज हुआ उसमें। मैन और वुमेन से काम को सिखाना मैंने शुरू किया। क्लास नंबर 11 में मैंने उसको चेंज किया लैंग्वेज को। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है बस इसलिए हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आपके हिस्से का एक मेहनत को मैं कम कर दूँ। सिमिलर चीज़ों को इकट्ठे एक जगह समेट के आपके सामने पेश किया जाए कि एक एक छोटा छोटा ईंट मैं जो रखता चला जा रहा हूँ, जिस दिन मैं अंतिम ईंट रखूँगा ये घर एकदम शानदार बना खड़ा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास को भी मैं 2 पार्ट में करके रखूंगा आपके सामने। अरेंजमेंट इन रोज में ही है। आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्या कि वर्ड को अरेंज करना सीखेंगे। वर्ड को अरेंज करना मतलब लेटर्स को अरेंज करना। अरेंजमेंट इन रोज ही है। एक वर्ड को अगर आप लेटर्स को अरेंज करते हैं, रोज में ही अरेंज कर रहे हैं कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस इतने सारे तमाम तरह के होते हैं, इसलिए मुझे 2 पार्ट करना पड़ रहा है। तो आज के पार्ट में सिमिलर चीज़ों को सीखेंगे कि मैंने आपको जिक्र किया था कि सपोज करो कुछ मैन है कुछ लेडीज़ है। ठीक है, आपको कहा जाएगा कि ऑल लेडीज कम टुगेदर। आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे कि एक वर्ड दिया रहेगा आपको, उसमें से कुछ कॉन्सोनेंट होंगे कुछ वॉवेल्स होंगे, आपको कहा जाएगा ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। क्वेश्चन अच्छे बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप देखो, आप पाओगे क्लास 10 ही रिपीट हो रहा है, एक तरह से पूरा का पूरा रिपीटेशन है। सारे वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे, कोई 2 वॉवेल भी एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट वे में आएंगे, सारे वॉवेल इकट्ठे एक जगह आएंगे, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे। तो इन्हीं कंडीशंस पे काम करना सीखेंगे। मतलब सेम है, एक पार्ट लाएंगे उसमें कंडीशंस चेंज होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर। एक वर्ड दिया गया है सिग्नेचर। पहला कंडीशन है कि द वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर। मैं तमाम क्वेश्चंस को पहले लिख लेता हूं। ठीक है, तो आप देखो एक बार ज़रा पॉज करके, आपको पता चलेगा कि ये मैन और वुमेन का जो सीटिंग अरेंजमेंट था ना वही है। सारे वुमेन एक साथ आएंगे, सारे वुमेन एक साथ नहीं आएंगे, कोई 2 वुमेन भी एक साथ नहीं आएगा, वो वुमेन और मैन ऑल्टरनेट आएंगे, सारे वुमेन इकट्ठे एक जगह, सारे मैन इकट्ठे एक जगह। तो सबसे पहले तो कुछ रफ वर्क मैं कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास कॉन्सोनेंट कौन कौन है। एस है, जी है, एन है, टी है, आर है, यानी कि 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। वॉवेल कौन कौन है? आई है, ए है, यू है, ई है, टोटल 4 वॉवेल है। ये सेट ऑफ मेल और फीमेल की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। एंड ऑल आर यूनिक। ना कॉन्सोनेंट में कोई रिपीट है और ना वॉवेल में कोई रिपीट है, ऑल आर डिस्टिंक्ट। आई 2 बार हो रहा है ऐसा नहीं है, या कॉन्सोनेंट के सेट में आप देखो एन या टी में से कोई 2 बार यूज हो रहा है ऐसा भी नहीं है। आएंगे जब ऑल थिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट या नॉट यूनिक होगा, वैसा सवाल भी सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें हैं। 9 चीजों को हम ऑल टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगर देखें तो 9 फैक्टोरियल है। बट आए अब बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी कि ऑल वॉवेल कम टुगेदर, यानी कि ये जो वॉवेल का सेट है आप इसे 1 माने ना कि 4। तो 5 कॉन्सोनेंट और ये 1, यानी कि 6 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6 चीजें हैं। मगर वॉवेल आपस में अरेंज होंगे कितने वॉवेल है? 4 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर? द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, यानी कि ऑल द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। जब भी ऑल नॉट का कीवर्ड आता है तो आप जानते हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से इसका ऑपोजिट कंडीशन वाला अरेंजमेंट को सबट्रैक्ट करते हैं, तभी जाके आपको इसका आंसर मिल देगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मींस 9 फैक्टोरियल माइनस इसका ऑपोजिट कंडीशन ऑल वॉवेल नेवर कम टुगेदर। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑल वॉवेल कम टुगेदर। तो ऑल वॉवेल कम टुगेदर तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके ही रखा है, और क्या कैलकुलेट करना। ठीक है, हाँ, ये सवाल इंडिविजुअली एक ही सवाल इस तरह का आए किसी क्वेश्चन में, तब तो हमें ये निकाल करके आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, निकाला हुआ है, क्यों मेहनत करना।
नो टू वॉवेल्स कम टूगेदर या ऑल्टरनेट, तो आप जानते हैं कि ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने बताया कि गैप मेथड यूज करिए। गैप मेथड यूज करने के लिए आपको किसी एक चीज को पहले अरेंज कर लेना है, और वो एक चीज दो शर्तों पे आप सोचेंगे कि किसको पहले अरेंज करें। पहला चीज तो ये कि जो संख्या में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है कॉन्सोनेंट। अगर दोनों सेम है, ऐसे कंडीशन में आप क्या सोचेंगे, किसको अरेंज पहले करना है, जिस कैटेगरी पे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट 4 वॉवेल होता या 5 कॉन्सोनेंट 5 वॉवेल होता, तब तो हम ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएट नहीं कर पाते कि कौन संख्या में ज़्यादा है। तब हम क्या सोचते, किस पे कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ पे वॉवेल पे कंडीशन है, तो किस पे नहीं है, कॉन्सोनेंट पे। हम कॉन्सोनेंट को पहले अरेंज कर लेते। तो खैर चलो स्टार्ट करते हैं। नो टू वॉवेल कम टूगेदर, तो संख्या में ज़्यादा है कॉन्सोनेंट, पहले उसको अरेंज कर लेते हैं। कौन कौन है, एस, जी, एन, टी और आर। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 चीज़ें हैं ना, 5 फैक्टोरियल तरीके से। कितने गैप बनेंगे भाई, 1 2 3 4 गैप तो बनेगा। बीच में एक गैप, बिगिनिंग में एक गैप, एंड में, दैट मीन्स 6 गैप बनेंगे। मगर हमारे पास 4 ही चीज़ है ना, तो सबसे पहले तो हमें चुनना है। 6 में से कोई 4 गैप चुनना है, चुन लिए। अब चुन चुके होंगे तो अरेंज करना है। कोई भी जो 4 जगह आपने अरेंज किया, 4 जगह में 4 चीज़ों को अरेंज करने के लिए आप 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सी का आंसर ये है, आप सॉल्व कर लेना ऑप्शन के वाइज। अब कहता है कि द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आर ऑल्टरनेट, अगेन गैप मेथड। तो एस, जी, एन, टी, आर 5 चीज़ें हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितने गैप बनेंगे, 1 2 3 4। अब आप बिगिनिंग वाला गैप और एंड वाला गैप यूज नहीं कर सकते। क्लियर रीजन जानने के लिए आप क्लास नंबर 10 जरूर देख लें, क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो 4 बीच का ही जगह यूज करेंगे तो ही ऑल्टरनेट बनेगा। तो 4 जगह है और 4 लोग हैं, 4 वॉवेल हैं, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। ऑल वॉवेल कम टूगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट कम टूगेदर, यानी कि ना सिर्फ इसको आप एक यूनिट माने, अब इसको भी एक ही यूनिट माने, तो 2 यूनिट है, 2 ग्रुप है, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। बट 5 कॉन्सोनेंट आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा और 4 वॉवेल आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। आंसर कुछ भी चीज़ नया नहीं है आपके लिए, अगर आप क्लास 10 देखें तो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लाते हैं। यहाँ पे जैसे ऑल द लेटर्स आर यूनिक या डिस्टिंक्ट था, एक मैं ऐसा वर्ड रखा हूँ आपके सामने, रखूँगा आपके सामने कि जिसमें सारे डिस्टिंक्ट या यूनिक नहीं होंगे, कुछ चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है ना। ठीक, चलो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ड है आपके सामने, कॉरपोरेशन। बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द वॉवेल ऑलवेज कम टूगेदर। एक ही क्वेश्चन है, आप अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट करके खुद से भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वॉवेल को एक साथ रखना है, तो कुछ रफ वर्क मैं कर लूं पहले। क्या क्या कॉन्सोनेंट है भाई, सी, आर, पी, आर और एक बार है टी, एन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। वॉवेल क्या क्या है भाई, वॉवेल्स हैं ओ 2 बार, ए, आई, ओ और एक बार, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल 1 2 3 4 5, टोटल 5 वॉवेल 6 कॉन्सोनेंट, 11 चीजें हैं। वॉवेल को एक साथ रखना है, यानी कि इस 5 के ग्रुप को आपको एक मान के चलना है, एक यूनिट। ठीक है, अब देखो क्या है चक्कर कि सारी चीजें यूनिक नहीं है। कॉन्सोनेंट में भी कुछ है जो यूनिक नहीं है, वॉवेल में भी कुछ है जो रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट नहीं है। खैर बाद में समझते हैं। तो कितनी चीजें हो गई टोटल, 6 कॉन्सोनेंट और एक ग्रुप ऑफ वॉवेल, यानी कि 6 + 1 7 चीजों को आप 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इनको तो आप एक ग्रुप मान चुके हैं, यानी कि आपको अब कॉन्सोनेंट में फोकस करने की बारी है। आप एक साथ भी कर सकते हैं चीजों को डिवाइड, क्या कि कितनी चीजें यूनिक नहीं है। आर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। एंड
अच्छा, ये तो काम हो गया कि वॉवेल को मैंने इकट्ठे एक जगह रख लिया, बट हम जानते हैं ना कि वॉवेल आपस में तो अरेंज होंगे, तो आपस में 5 वॉवेल कितने तरीके से अरेंज होंगे भाई? 5 फैक्टोरियल बाई। क्यों? क्योंकि वॉवेल में 3 ओ ही है, तो वो तो आपस में अरेंजमेंट अगर होगा तो अलग नहीं क्रिएट करेगा ना। इस तीनों ओ को आप अगर कहीं भी अरेंज करते हैं तो इस ओ को यहाँ लेके इस ओ को यहाँ लेके आएंगे तो वो डिफरेंट तो नहीं बनेगा ना। दैट मीन्स हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए। आप इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं, मतलब क्या मैंने कहा था कि 6 और 1 7 चीज़ों को 7 फैक्टोरियल तरीके से, 5 वॉवेल आपस में तो अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल बाई, यहाँ 2 चीज़ सिमिलर है और यहाँ 3 चीज़ सिमिलर है, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। सॉल्व करें अगर 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल में ले जाके रोक देते हैं, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 3 फैक्टोरियल, ये इसको काटेगा। 2 तिया 6, 7 तिया 21, 5 चारे 20 और 120। 21 इंटू 20 420 इंटू 120, 12 दूनी 24, कैरी 2, 12 चारे 48 और 2 50 और 2 जीरो चिपकाना है। 50400 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन का वर्ड बनेगा जब हम वॉवेल को एक साथ रखते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब आएंगे हम अरेंजमेंट इन रोज का जो ये वर्डिंग वाला खेल है, इसका एक और पार्ट लेके, जिसमें हम इससे कुछ अलग कंडीशंस देखेंगे। एक साथ रखना है, अलग रखना है, ठीक है। ये बहुत सारा हो गया, अब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में चला जा चुका होगा। तो बहुत जल्द उस वीडियो को भी लेके आता हूँ जिसमें और भी क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। बट मैं आऊँ आपके सामने, इसके लिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दिल खोल के हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ये इंटरेक्शन का सेटअप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।